ड्रीम फॉर स्टार एटलीस्ट यू विल रीच मून, यानी सितारों तक पहुंचने की कोशिश करिए, आप चांद तक तो डेफिनेटली पहुंच ही जाएंगे। इसी कोट के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में मैं 100 बैगर्स स्ट्रैटेजी बताऊंगा, किस तरीके से, किस प्लानिंग के साथ हम लोग 100 बैगर्स के रिटर्न कमा सकते हैं। क्योंकि कई सारे इन्वेस्टर होते हैं जिनके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि क्या 100 टाइम्स के रिटर्न हमें भी मिल सकते हैं। तो मेरा आंसर इसके लिए हाँ रहेगा। और इसी के साथ साथ किस स्ट्रैटेजी के साथ अगर हम लोग आगे बढ़े तो इस टाइप के रिटर्न मिल सकते हैं, उसी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो स्ट्रैटेजी मैं बताने वाला हूँ उसको आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे अभी स्क्रीन के सामने आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, ठीक है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.5। तो अगर मैं 1 रुपए को अगर मैं 6 टाइम कन्वर्ट कर पाऊँ, फिर इसको अगर मैं 4 टाइम्स और कन्वर्ट कर पाऊँ, फिर इसको अगर मैं और 3 टाइम्स कन्वर्ट कर पाऊँ, और फिर इसको मैं अगर 1.5 टाइम्स अगर कन्वर्ट कर पाऊँ, तो ये मेरा वाला फाइनल कैलकुलेशन रहेगा 108 का, यानी 100 टाइम्स के रिटर्न मुझे यहाँ से मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे एक एक टर्मिनोलॉजी क्या है इसको समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अभी ये 1 जो इंडिकेट किया है मैंने, ये क्या है, ये है हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट। यानी हो सकता है कि यहाँ पे किसी ने 1000 लगाया हो, किसी ने 10,000 लगाया हो, किसी ने 50,000 लगाया हो, किसी ने 1 लाख लगाया हो। सिंपल कैलकुलेशन के लिए मैंने यहाँ पे 1 रुपीज़ का एग्जांपल लिया, क्योंकि मुझे मेरा जो अल्टीमेट पर्पज है 1 रुपीज़ को 108 या फिर 100 रुपीज़ में कन्वर्ट करना। अभी 1 रुपीज़ की जगह पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो सेकंड जो टर्मिनोलॉजी रहेगा 6 का, तो ये 6 यानी क्या है कि इनिशियल 6 टाइम रिटर्न्स। अभी ये क्या है, ये मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद जो है थर्ड आता है 4, ठीक है। 4 यानी क्या है, 4 टाइम्स के रिटर्न इन नेक्स्ट 6 ईयर, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी आ जाता है 6 ईयर का, ठीक है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बेटर क्लैरिटी आएगा आपको। 3 यानी क्या है, 3 टाइम्स के रिटर्न इन नेक्स्ट 6 ईयर। और फिर आ जाता है 1.5 यानी 1.5 टाइम्स के रिटर्न इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो अभी इसको मैंने स्प्लिट किस तरीके से किया है उसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो ये 1 रुपीज़ को 100 टाइम्स में कन्वर्ट करने के लिए जो एक टाइम पीरियड लिया है वो 21 ईयर का लिया हुआ है, ठीक है। ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो मतलब 1 टाइम यानी स्टॉक डबल हो जाता है तो वो बेच देते हैं, उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और उन लोगों के लिए भी नहीं है जो 100 बैगर्स तक के मतलब ड्रीम नहीं देख सकते, ठीक है। बिजनेसेस देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग भी वो पोटेंशियल आइडेंटिफाई करें और उस टाइप के ये जो ड्रीम्स है वो देखें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो टाइम कंसीडर किया है 21 ईयर्स का किया है। कभी कभी ये हो सकता है कि ये रिटर्न जो 100 टाइम्स की 15 ईयर में भी मिल जाए, लेकिन कंजर्वेटिव होकर मैंने 21 ईयर्स का पकड़ा है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो भी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुए 10 ईयर के अंदर मतलब 100 टाइम्स के रिटर्न बनाने वाले काफ़ी कम स्टॉक है, ठीक है, गिने चुने होंगे। 15 ईयर्स टू 21 ईयर्स के अंदर में बनाने वाले काफ़ी सारे स्टॉक है, इसीलिए मैंने जो ये टाइम फ्रेम है वो 21 ईयर का लिया है। आई होप अभी आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ये 6 ईयर जो लिखा हुआ है, तो ये 6 12 और ये 15, तो इनिशियल 6 टाइम के रिटर्न जो है ये भी 6 ईयर में ही आने वाले हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे इनिशियल 6 टाइम के रिटर्न क्यों बोला है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टाइम वगैरह इंडिकेट नहीं किया है, तो यहाँ पे इनिशियल 6 टाइम के रिटर्न आप जितने जल्दी, अगर 1 ईयर में भी अगर आपको ये मिल जाते हैं ना, तो आप बाकी का ये 1 ईयर पकड़ लीजिए और 6 और 3 12 15 16 यानी 16 ईयर में आप ये कमा पाएंगे। यानी ये स्ट्रैटेजी मोस्टली काम करती है कि इनिशियल पीरियड में आप कितने ज़्यादा रिटर्न कमा पाते हैं। अभी किसी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में या फिर जिसके पास साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, जिसके पास प्रोडक्ट ऐसे है, जिनके पास कुछ मोट है, कुछ ना कुछ ऐसा एडवांटेज है उस बिजनेस को जो कि बहुत अच्छे लेवल पे स्केल कर सकता है, वैसे वाले स्टॉक में अगर आपको इनिशियल पीरियड में ही अगर 6 टाइम के अगर रिटर्न मिल जाते हैं, 1 ईयर में हो सकता है, 2 ईयर में हो सकता है, 3 ईयर में, तो ये जितने जल्दी मिल जाए उतने जल्दी आप 100 बैगर रिटर्न कमाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अभी ये वाला हो गया। तो यानी मेरा पर्पस क्या है कि इनिशियल 6 टाइम के रिटर्न मुझे लेने हैं, कब, विद इन द 6 ईयर। अभी ये 6 ईयर के लेने के लिए यानी 6 टाइम के रिटर्न 6 ईयर में लेने के लिए मुझे किस टाइप के CAGR चाहिए। CAGR आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो एवरी ईयर कंपनी को कितना रिटर्न करना पड़ेगा। यानी अगर मान लीजिए 100 है तो फर्स्ट ईयर में अगर 35 चाहिए तो 135, नेक्स्ट टाइम पे 135 पे 35% का आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे CAGR रिटर्न। तो यहाँ पे जो है इनिशियल मेरा वाला जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको 6 टाइम कन्वर्ट करने के लिए मुझे चाहिए 36% के रिटर्न, सॉरी 36 नहीं, यहाँ पे 35% के रिटर्न आएंगे, सॉरी माय मिस्टेक। तो यहाँ पे 35% के रिटर्न चाहिए। क्या 35% के रिटर्न कोई स्टॉक दे सकता है 6 ईयर में? कई सारे बिजनेसेस है, ठीक है। डीमार्ट हो गया, डीमार्ट ने दिए, बजाज फाइनेंस ने दिए, पॉलीकैब ने भी ऑलमोस्ट 6 ईयर, जब तक कंप्लीट हो जाएगा पॉलीकैब के भी 6 ईयर में आ जाएंगे। अगेन जो इन्फोबिन्स है वो भी कुछ इसी हद का मतलब ऑलरेडी उसने भी दे दिए, यशो इंडस्ट्रीज ने दिए, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है।
अगर आप इसका भी मतलब एस्ट्रल का देखें, प्रिंस पाइप का देखें, तो ऐसे कई सारे बिजनेस है जिन्होंने इनिशियल 6 टाइम के रिटर्न काफ़ी जल्दी दिए। आपको इंपॉर्टेंट यही है कि आप ये जो इनिशियल 6 टाइम के रिटर्न है ना, इसको मिस मत करिए, क्योंकि इसको अगर मिस किया ना तो आपका ये वाला जो कंपाउंडिंग वाला है ना, वो बेनिफिट आप उठा नहीं पाएंगे। तो जितनी जल्दी, यानी किसी कंपनी को जितने लो बेस पे यानी क्या कि जब उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है उस टाइम पे अगर उसको पिक करते हैं तो उतनी जल्दी आप 100 बैगर्स के रिटर्न कमाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला जो टर्मिनोलॉजी आता है वो 4, ठीक है, 4 टाइम्स का, यानी अभी मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट 6 टाइम हो गया। अभी नेक्स्ट जो मुझे अभी ये हो गया 6 रुपीज़, 6 को अभी मुझे 24 करना है विद इन द 6 ईयर। उसके लिए मुझे कितना मल्टीपल चाहिए, 4 टाइम्स रिटर्न बनाना पड़ेगा मुझे। तो ये 4 टाइम्स रिटर्न बनाने के लिए मुझे 6 ईयर में कितना परसेंट का CAGR चाहिए, ये ऑलमोस्ट मुझे चाहिए 26% का। अब ये 26% का रिटर्न काफ़ी ज़्यादा है नहीं, क्योंकि आप जब पोर्टफोलियो बनाएंगे तो उसमें हो सकता है कि 20 से लेकर 25 स्टॉक रखे, कोई किसी का फोकस रहेगा तो 15 to 20 रखेगा, 15 to 20 कंपनीज रहेगी। तो मुझे बताइए कि इतने कंपनी में से आपको एक या दो भी ऐसी कंपनीज नहीं मिलेगी जो 6 ईयर तक 26% की रिटर्न बना के दे, डेफिनेटली देगा। ठीक है, मैटर ये करता है कि आपके पास कंपनी किस टाइप की है, उस कंपनी के पास ग्रोथ ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है, उसके पास पर्सनल मोड क्या है, कंपनी के पास प्लान्स कैसे, कंपनी के प्रमोटर कैसे, कई सारी चीज़ें जो है उसमें मैटर करती है। लेकिन क्या 26% की रिटर्न दे पाएंगे कि नहीं, मेरे अकॉर्डिंगली डेफिनेटली दे पाएंगे। ठीक है, तो ऊपर जो मैंने डिस्कस किया था 35% की रिटर्न, ये भी पॉसिबल है इनिशियल टाइम पे, जब कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी छोटा होता है तो कंपनी 30, 40, 50% से 60% से 70% से भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो करते हैं, तो उस टाइम पे डेफिनेटली इस टाइम के रिटर्न निकल जाते हैं। अभी नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी आता है हमारा 3 टाइम्स का। ठीक है, सो ये 3 टाइम वाला जो टर्मिनोलॉजी आ रहा है, अभी मेरा वाला कितना हो गया, 6 और 24। अभी 24 को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। सो यहाँ पे जो मैंने पकड़ा है 3 टाइम्स का रिटर्न, अभी ये 6 ईयर में। ठीक है, यानी इनिशियल 6 ईयर और ये 6 ईयर, यानी फर्स्ट 6 ईयर में 36 का मैंने एक्सपेक्टेशन रखा था कंपनी के पास से, 36, 35 का, नेक्स्ट इसमें 26। अभी जैसे जैसे इसका बेस बढ़ रहा है तो मैं रिटर्न का भी एक्सपेक्टेशन कम रख रहा हूँ। तो ये अगर आप 3 टाइम्स की रिटर्न अगर आप पाना चाहते हैं 6 ईयर में, तो ये वाला परसेंटेज निकल के आता है 20% के रिटर्न का। क्या कंपनी अगर 10-12 ईयर में अगर कंपनी प्रॉपरली ग्रो कर पाती है तो उसके नेक्स्ट 6 ईयर में 20% से ग्रो नहीं हो पाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंगली 10 to 15% भी अगर आपको ग्रोथ मिल जाती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो 20% के रिटर्न्स दे देगी ये कंपनी। क्यों दे देगी, इसके ऊपर भी आपको एक समझ में आना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, ये चीज़ आप स्पेसिफिकली समझ के लीजिए, बहुत कम है जिनको ये चीज़ें पता है। अगर कंपनी कंटिन्यूस बेसिस पे अगर उनके वाले प्रॉफिट जो है ना वो बढ़ा रही है ना, तो आप ऑब्जर्व करिए कंटिन्यूस बेसिस पे अगर इनके वाले प्रॉफिट बढ़ते हैं, मैटर नहीं करता इनिशियल टाइम पे ज़्यादा बढ़े, उसके बाद थोड़ा सा परसेंटेज वाइज अगर कम भी हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने 35 का एक्सपेक्टेशन रखा था, फिर 26, 20 का, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 15-20% से भी अगर ग्रो करती है ना कंपनी प्रॉफिट्स, तो उस टाइम पे ना उसका पी रेशियो बढ़ता है, क्योंकि ओवर द टाइम अगर आप देखेंगे ना तो इसका वाला जो है ना प्रॉफिट कंसिस्टेंट होने की वजह से उसको पी रेशियो ज़्यादा मिलता है। इसका एग्जांपल देखना है ना, आप बजाज फाइनेंस में जाके देखिए, एशियन पेंट्स में जाके देखिए, इनिशियली वो 30-40 के पीई पे ट्रेड करती थी, फिर 60-70 के पीई पे, अभी 90 से लेकर 100 के पीई पे ट्रेड करती है। तो ये जो चीज़ें ना पी री रेटिंग ये ऑटोमेटिकली होते रहता है, इसलिए ये इतना मिलेगा कि नहीं उसको आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। आपको जो इंपॉर्टेंटली सोचना है वो ये सोचना है कि कौन सा बिजनेस ऐसा है जिसके पास साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, जो आने वाले टाइम पे अच्छे से स्केल अप कर सकता है, री इन्वेस्टिंग कर सकता है, अच्छे से प्रॉफिट ग्रो कर सकता है। अगर आप उसके ऊपर भी अगर फोकस कर दिया ना, तो ये बाकी की जो रिटर्न्स वगैरह है ना, ये आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। अभी उसके नेक्स्ट 1.5 ईयर्स में, सॉरी 3 ईयर्स में 1.5 टाइम्स के रिटर्न, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 18 ईयर का जो टाइम स्पैन है वो कंसिडर किया है, तो उसके बाद मैं कंसिडर करता हूँ कि कंपनी का जो ग्रोथ रहेगा वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये वाला मुझे 1.5 टाइम्स के रिटर्न अर्न करने के लिए 3 ईयर में मुझे जो CAGR परसेंटेज चाहिए होगा वो 14.47 का, यानी 15% का। क्या ये जिस कंपनी ने ऑलरेडी 100 टाइम्स के रिटर्न मतलब 50-60 टाइम्स के रिटर्न दिए, वो 15% से भी वो ग्रो नहीं कर सकती ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, डेफिनेटली कर सकती है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया है कि जो वो ये 108 का फिगर है ना, उसको एक तरीके से 4 स्लॉट में डिवाइड कर दिया है, और ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट स्लॉट जो है वो 6 टाइम का इनिशियल वाला है, जो कि मुझे काफ़ी लो बेस में ये रिटर्न कमाने हैं और ऐसे बिजनेस में कमाने हैं जिसके पास साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, ग्रो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे, जिसके प्रमोटर वगैरह अच्छे, प्लान्स वगैरह अच्छे, ये वाला चीज़ काफ़ी मैटर करेगा। ये तो हो गया स्ट्रैटेजी की किस तरीके से हम लोग 108 टाइम्स के रिटर्न हम लोग कमा सकते हैं।
टाइमिंग में थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। जैसे मैंने बोला कि 108 नहीं भी मिले आपको, 50-60 टाइम भी मिल जाते हैं तो ये भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। आने वाले टाइम पे वो 10-20% से भी ग्रो होता है, तो उस टाइम पे भी आपके वाले रिटर्न जो है ना वो एक तरीके से जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है, ये तो लीनियर ग्राफ हो गया, ये होता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ, तो एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगे। ठीक है, अभी इस टाइप के अगर रिटर्न आपको चाहिए होगे तो किस टाइप की कंपनीज आपको चूज करनी पड़ेगी, क्या क्राइटेरिया है, उसको एक तरीके से देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया जो है, कंपनी एक तरीके से देखा जाए तो माइक्रो कैप होनी चाहिए, या मैं बोलूँगा स्मॉल कैप भी रहेगी तो चलेगी। ठीक है, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर 1000 करोड़ के नीचे का है तो क्वाइट पॉसिबल है कि ये जो रिटर्न है ना आपको ये कम टाइम स्पेन में मिलेंगे। ठीक है, अभी आप मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करिए। अगर लेस देन 1000 करोड़ का है, मान लीजिए 500 करोड़ 600 करोड़ का अगर है, उससे भी अगर कम है, तो ये वाले जो रिटर्न है ना 100 बैगर के, ये आपको काफ़ी जल्दी मिलेंगे। इसमें क्या हो रहा है, आपका टाइम स्पेन कम हो रहा है। लेकिन मान लीजिए आपने 5000 करोड़ की कंपनी ली है, तो क्या ये 100 बैगर के रिटर्न नहीं दे सकती है? मेरे अकॉर्डिंगली ये भी दे सकती है। टाइम स्पैन थोड़ा सा ज़्यादा ले सकती है, क्योंकि ऑलरेडी बेस इसका वाला बड़ा हुआ है और इसके पास साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि माइक्रो कैप कंपनी जो होती है ना, उनको ग्रो करने के लिए जो इसका इंडस्ट्री है ना, उसी में बढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है। और जो लीडर कंपनीज होती है उनको एक्चुअली एक्सपांशन काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे ये वाला मान लीजिए इंडस्ट्री है, ठीक है, तो ये अगर लार्ज कैप कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी ने अगर इतना एक्वायर करके रखा हुआ है, तो लार्ज कैप कंपनी को और ग्रो करना पड़ेगा ताकि ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री को ग्रो कर सके। लेकिन माइक्रो कैप कंपनी अगर छोटा सा भी सर्कल मिडल में है, तो ये थोड़ा सा भी अगर सर्कल बढ़ जाता है इसी इंडस्ट्री के अंदर, तो उस टाइम पे इसके रिटर्न काफी ज्यादा बनेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको भी क्लियर हुआ होगा। माइक्रो कैप को जनरली इंडस्ट्री के अंदर ग्रो करना होता है, और जो मिड कैप या लार्ज कैप कंपनी है उसको एक्चुअली इंडस्ट्री को ग्रो कराना होता है। ठीक है, सो ये पॉइंट आपको एक समझ में आना चाहिए। अभी इसमें भी जो है ना कुछ कंपनीज ऐसी हो सकती है, जैसे मैंने बोला 5000 करोड़ का भी अगर रहा, 2000 करोड़ 3000 करोड़, ये भी 100 बैगर्स की रिटर्न दे सकती है। अभी यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें जो प्ले आउट कर सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला हो सकता है पी रेटिंग, यानी क्या है कि पहले इस कंपनी को पी कुछ अलग मिल रहा था, अभी उसके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आने की वजह से, या फिर वो कंपनी कुछ अननोन थी, उसके बाद लोगों को लग रहा है कि नहीं ये कंपनी में कुछ पोटेंशियल है, आगे आने वाले टाइम पे ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सकता है, तो लोग उसमें पोजीशन ज़्यादा बनाएंगे और पी रेशियो जो है ना उसका वाला ऑटोमेटिकली हायर हो जाएगा। तो ये पी रेटिंग एक तरीके से हो सकता है। अभी इसका वाला कोई एग्जांपल है क्या, तो अगर आप दो अगर कंपनीज देखेंगे, एक तो इन्फोबिन्स अगर देखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनका वाला पी रेशियो पहले 10 से लेके 15 पे चलता था, उसके बाद अभी जो है ना ये मोर देन 30 का हो गया है इसका पी रेशियो, यानी पी रेटिंग में 2 टाइम्स हो गया है। यशो इंडस्ट्रीज भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10 से लेके 15 में ये था, पी रेशियो मेंटेन था उसका वाला, अभी वो भी जो है ऑलमोस्ट 35-40 के आसपास चल रहा है। और भी कई सारे एग्जाम्पल है, अगर आप एशियन पेंट का लेंगे, वो तो ओल्डर वाला है, मैं रिसेंट वाला एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर 1 साल पहले का अगर लेते आप तो प्रिंस पाइप, उसके पी रेशियो में भी री रेटिंग हुई है। कई सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ पे पी रेशियो में री रेटिंग होती है। दूसरा हो जाता है यहाँ पे एग्जांपल मार्जिन एक्सपांशन का, ठीक है, यानी कंपनी की पहले जो मार्जिन थी वो लेट से कि मतलब अगर 1000 करोड़ का अगर कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती थी तो उसके बेसिस पे कंपनी अगर 100 करोड़ का अगर प्रॉफिट जनरेट कर पाती थी, तो ये यहाँ पे पैट मार्जिन इसका वाला निकल गया था 10% का। कंपनी कुछ प्रोडक्ट में ऐसे प्रोडक्ट में एंटर कर रही है जहाँ पे इसके वाले जो मार्जिन है वो इंप्रूव हो सकते हैं, तो इसी तरीके से कंपनी क्या करेगी, इस तरीके से एक्सपेंशन करेगी वो नए प्रोडक्ट में कि ये वाला जो अभी नेक्स्ट जो 2000 करोड़ का जो इसका वाला मतलब जो रेवेन्यू होगा, तो उस टाइम पे इसका वाला तो प्रॉफिट जो है 200 करोड़ होना चाहिए, लेकिन वो एक्चुअली हो जाएगा 250 या फिर 300 करोड़ का। ऐसे क्यों होगा, क्योंकि कंपनी जो है ना हायर मार्जिन वाले जो प्रोडक्ट है ना उसमें एंटर कर रही है। अभी इसका भी कोई एग्जांपल है क्या, तो हाँ मैं अभी रिसेंट वाला एग्जांपल बता दूं आपको, लक्ष्मी ऑर्गेनिक का, ठीक है। अभी इसमें कौन सा ये वाला मार्जिन एक्सपेंशन का जो ये है सिनारियो प्ले कर रहा है, तो इनका वाला जो एसिटाइल इंटरमीडिएट का जो बिजनेस है, ठीक है, तो इनके ऊपर इनको मार्जिन जो मिलता है 10 से लेके 15% का मिलता है, तो इस पे मार्जिन इनका वाला कम है। तो ये कंपनी क्या कर रही है कि एसिटाइल इंटरमीडिएट में ये कंपनी मार्केट लीडर है, तो यहाँ से ये कंपनी अर्न कर रही है, ठीक है, यहाँ से प्रॉफिट, और ये जो प्रॉफिट आ रहे हैं ना, ये जो हायर मार्जिन वाले जो प्रोडक्ट है जैसे स्पेशलिटी केमिकल हो गया, और एक नए बिजनेस में भी एंटर कर रही है फ्लोरोकेमिकल्स, ठीक है, तो इसमें एक्चुअली वो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जिसमें कंपनी मार्केट लीडर है वहाँ पे मार्जिन जो है इसके वाले कम है, यहाँ से जो फ्री कैश फ्लो जनरेट हो रहा है उससे कंपनी स्पेशलिटी और जो फ्लोरोकेमिकल्स है उसके अंदर एंटर करके अपनी जो मार्जिन है वो बढ़ा रही है। तो यहाँ पे जो प्ले करेगा ना वो मार्जिन एक्सपेंशन का जो रोल है वो प्ले करता है। तो इसीलिए जो आपको फोकस करना है, एक तो माइक्रो
कैप कंपनी या स्मॉल कैप कंपनी या फिर ऐसे कंपनी के ऊपर भी आप फोकस कर सकते हैं जहाँ पे पी रेटिंग हो सकता है, जहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन हो सकता है। मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिखाए है, आप स्टडी कर सकते हैं उसके ऊपर। अगर मैं यहाँ पे और ज़्यादा डिटेल बताऊंगा तो क्वाइट पॉसिबल है कि वीडियो और बड़ा हो जाएगा। अभी सेकंड जो क्राइटेरिया यहाँ पे जो प्ले करेगा, सो जैसे मैंने इसके पहले बोला कि अगर आप इनिशियल 6 टाइम के रिटर्न अगर नहीं कमा पाते हैं जब कंपनी लो बेस पे है, तो आपकी ये जो 100 बैगर की जो एक्सपेक्टेशन है वो बेसिकली कम हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा यही मैटर करता है, क्योंकि कंपनी जब छोटी बेस की होती है तो सबसे क्विक टाइम में हमें जो रिटर्न मिलते हैं ना वो इनिशियल टाइम पे मिलते हैं। इसीलिए आपको ये 6 टाइम के रिटर्न लेने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप 6 के जगह पे मान लीजिए अगर 3 टाइम्स की अगर रिटर्न यहाँ पे ले पाते हैं तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैलकुलेशन आपका प्रॉपरली मैच नहीं होगा। ठीक है, अभी थर्ड क्राइटेरिया अगर देखेंगे हम लोग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, प्रमोटर शुड बी ऑनेस्ट एंड टेक्नोक्रेट। अभी इसका मीनिंग क्या है कि कोई बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपका जो कैपिटल है वो तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो जाता है, लेकिन प्रमोटर उतने कैपेबल नहीं होते जो एक तरीके से देखा जाए ना कि बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। मान लीजिए अभी चाइना +1 का ट्रेंड वगैरह जो अच्छा खासा प्ले आउट कर रहा है, उसके वजह से किसी कंपनी को प्ले मिल गया और उनके वाले रिटर्न अगर मतलब जो रेवेन्यू वगैरह वो बढ़ गए। अगर कंपनी उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लेती, यानी एक्सपेंशन नहीं करती है, कुछ चीज़ें इंप्रूव नहीं करती है, कुछ चीज़ों के बारे में फ्यूचर आउटलुक के बारे में सोचती नहीं है, तो आपके वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स के रिटर्न भी वो ग्रो नहीं करेंगे। इसलिए जो है ना प्रमोटर जो है ना उन्होंने एक्चुअली फोकस करना चाहिए बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अभी ऐसा कौन से प्रमोटर करते हैं जनरली, जो एक्चुअली वो पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टाइज होते हैं, यानी हम लोग बोल सकते हैं टेक्नोक्रेट। तो जैसे कोई अगर केमिकल इंडस्ट्री में अगर कोई टेक्नोक्रेट है, वो प्रमोटर के अगर रोल पे है, तो डेफिनेटली वैसा वाला जो है मतलब वैसा वाला प्ले काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। दूसरी चीज़ है कि प्रमोटर ऑनेस्ट होना चाहिए, उसने हमेशा कंपनी के बारे में, शेयर होल्डर के बारे में सोचना चाहिए। बहुत सारी कंपनीज ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रमोटर जो है जनरली शेयर होल्डर के बारे में नहीं सोचते हैं, तो ये चीज़ें भी आपको फोकस करनी पड़ेगी। तो इसका वाला आपको प्ले कहाँ से मिल सकता है कि अगर आप जो भी एनुअल रिपोर्ट इनके वाले रीड करते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल वगैरह अगर उसका ट्रांसक्रिप्ट जो होता है उसको रीड करते हैं या उसको सुनते हैं जो कॉन्फ्रेंस कॉल है उनको, तो उससे आपको थोड़ा सा फेयर आइडिया आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा, देयर शुड बी अ ह्यूज साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। ठीक है, सो ग्रोथ करने के लिए कंपनी के पास अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो ये वाले इस टाइप के रिटर्न डेफिनेटली नहीं मिल सकते। क्योंकि यहाँ पे जो मैटर करता है ना कि कंपनी किस तरीके से फ्री कैश फ्लो जनरेट करेगा, यानी प्रॉफिट कमाएगा, प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज जो है डिविडेंड के रूप में देगा या फिर मोस्ट ऑफ द परसेंटेज जो है वो ग्रोथ के ऊपर यानी री इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में और वहाँ से भी और प्रॉफिट निकालेगा। तो उस टाइप का जो अपॉर्चुनिटी है ना वो देखने वाले प्रमोटर चाहिए हमें बेसिकली, और उस टाइप की कंपनी चाहिए जो इसके ऊपर ज़्यादातर फोकस करे। अगर ऐसा वाला बिजनेस आपको मिल जाता है, ठीक है, तो आपने डेफिनेटली उसके ऊपर चांसेस लेने चाहिए। क्या इस टाइप का कोई बिजनेस मेरे माइंड में, तो ये वाला मेरा कोई अभी का सजेशन नहीं है, ऑलरेडी मैंने इन कंपनीज में ऑलरेडी पोजीशन लिया हुआ है, और कुछ कंपनीज ऐसी है जहाँ पे मैं ऑलरेडी मतलब पोजीशन लेने के बारे में सोच रहा हूँ, कुछ परसेंटेज में ऑलरेडी मैंने इन्वेस्ट भी किया है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो मेरे इसमें रोल प्ले किया है इस टाइप की, इसमें इन्फोबिस टेक्नोलॉजी, ठीक है, जब इसका 450 से लेकर 500 करोड़ का मार्केट कैप था, उस टाइम पे मैंने इसको एक्चुअली पोजीशन बनाई थी। इसमें ऑलमोस्ट मुझे अभी इसमें मतलब मेरा कैपिटल जो है वो 4 टाइम्स हो गया है। जब ये 800 का प्राइस रहेगा, थोड़ा सा अभी लास्ट सेशन में डाउन हुआ था, तो ये ऑलरेडी मेरा वाला मतलब मुझे 300% के रिटर्न यहाँ पे मिल रहे हैं। सिमिलर केस है मेरा यशो इंडस्ट्रीज के साथ, उसका भी जब जो साइज था 500 करोड़ का था, उस टाइम पे मैंने इसमें पोजीशन ली थी, तो उस टाइम पे एक्चुअली उसके बाद ये वाले मेरे रिटर्न जो है ना लगभग 270 to 80% अभी के करंट प्राइस के हिसाब से बने हुए हैं, और कंपनी ऑलरेडी मतलब मोर देन 500 करोड़ का जो एक्सपेंशन है उसका प्लान आने वाले 3 से लेकर 5 सालों में कर रही है। तो 500 करोड़ के जितने मार्केट कैप में मैंने कंपनी को लिया था, उतने मार्केट कैप में तो मतलब उतने साइज का तो एक्चुअली कंपनी एक्सपेंशन करे, तो इसके भी रिवेन्यूज और प्रॉफिट्स वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ सकते हैं आने वाले टाइम पे। तो ये वाले मेरे एक्चुअली 2 प्ले है। तो ये तो ऑलरेडी हो गई मेरी पास्ट वाली बात। अभी फ्यूचर में भी क्या कोई ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर मैं एक्चुअली प्लान कर रहा हूँ कि इस टाइप के रिटर्न मिल सकते, तो दो कंपनीज के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला रहेगा आरती फार्मा लैब, ठीक है। अभी ये आरती इंडस्ट्री जो है उसी के अंदर ये एक्चुअली इंक्लूड है, ठीक है, इंक्लूड है मतलब 2 कंपनी 2 वर्टिकल्स है, एक फार्मा का है और एक स्पेशलिटी केमिकल वाला, दोनों मिलके आरती इंडस्ट्रीज का शेयर लिस्टेड है। अभी क्या हो रहा है, 4 अगर आरती इंडस्ट्रीज के शेयर है आपके पास, तो एक आपको आरती फार्मा लैब का शेयर मिलेगा। तो ऑलरेडी मेरी कुछ पोजीशन इसमें बनी हुई है जिसके बेसिस पे मुझे आरती फार्मा के बिजनेस आरती फार्मा के शेयर मिलेंगे, और फ्यूचर में मैं जो है इसमें आरती फार्मा में और मेरा वाला एक्सपोजर बढ़ाऊंगा।
तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जब ये लिस्ट हो जाएगा तो रफली मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली 2000 करोड़ प्लस माइनस 5% के आसपास ये हो सकता है, ठीक है। तो 2000 करोड़ के अपॉर्चुनिटी पे मुझे अच्छा खासा बिजनेस मिल रहा है, जो हो सकता है कि अच्छे खासे पेस के साथ ग्रो करे, क्योंकि कंपनी एपीआई सेगमेंट में काम करती है और जिस तरीके का मतलब ऑलरेडी इंडिया तो फार्मा का हब है, ठीक है, और इंडिया में एक्चुअली काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पे एपीआई मैन्युफैक्चरिंग के चांसेस रहेंगे सॉरी। तो यहाँ पे डिवीज लैब तो ऑलरेडी लीडर है, किसी को चाहिए तो वहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हैं। सेकंड नंबर पे लॉरेंस लैब भी काफ़ी अच्छा खासा मतलब रिटर्न दे सकता है। मैं थोड़ा सा छोटे बिजनेस पे ज़्यादातर मतलब जिसका साइज अभी कम है और अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो इसलिए मैंने आरती फार्मा को चूज करूंगा और यहाँ पे मैं 100 बैगर के रिटर्न जो है इससे एक्सपेक्ट करूंगा आरती फार्मा से, क्योंकि अगर ये 2000 के मार्केट कैप पे अगर लिस्ट हो जाता है तो मुझे 100 टाइम्स के रिटर्न लेने के लिए 2 लाख करोड़ तक इसको होल्ड करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली मैं वो प्लान कर रहा हूँ आने वाले क्वार्टर में, मे बी 1 और 2 क्वार्टर के अंदर आरती फार्मा का बिजनेस सेपरेट हो जाएगा, तो उस टाइम पे मैं इसमें पोजीशन बनाऊंगा। सेकंड और एक बिजनेस है, इसका वाला एथर टेक्नोलॉजीज करके है, ठीक है, इसका वाला आईपीओ आएगा आने वाले 3 से लेकर 6 महीना में। तो ये वाला जो एथर टेक्नोलॉजीज है इसमें भी मुझे लग रहा है इसका मार्केट कैप क्या रहेगा वो थोड़ा सा मुझे स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन ये कंपनी भी काफी प्रॉमिसिंग लगती है मुझे। जैसे मैंने बोला था प्रमोटर शुड बी ऑनेस्ट एंड टेक्नोक्रेट, तो प्रमोटर काफी टेक्नोक्रेट है। कंपनी ऑलमोस्ट 60% के CAGR पे लास्ट 3 ईयर में ग्रो हुई है, ठीक है। तो ये मार्केट कैप तो बिलो 1000 करोड़ का रहेगा नहीं, ये तो डेफिनेटली है, लेकिन यहाँ पे जो मुझे 2 चीजें प्रॉमिसिंग मिल रही है, प्रमोटर शुड बी ऑनेस्ट एंड टेक्नोक्रेट, तो टेक्नोक्रेट तो मिल रहा है और देयर शुड बी ह्यूज साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। तो ऑलरेडी कंपनी 60% से ग्रो हुई है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि इनके पास ग्रोथ के लिए कोई ऐसा मतलब प्रॉब्लम रहेगा करके। तो ये दोनों चीजें मेरी फुलफिल हो रही है। मार्केट कैप तो ऑप्शनल है एक तरीके से देखा जाए, और 6 टाइम के रिटर्न है तो जब लिस्ट होगी उसके बाद ही हमें मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि विदाउट लिस्टिंग हम लोग तो शेयर परचेस नहीं कर पाएंगे, राइट। सो यहाँ पे ये 2 चीजें यहाँ पे मैच नहीं करेगी एथर इंडस्ट्रीज के लिए। तो ये दो आने वाले मतलब इस ईयर के लिए मेरे 2 प्ले है। तो लास्ट ईयर में एक्चुअली मुझे दो स्टॉक मिले जो कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि क्वाइट पॉसिबल है कि ये उस टाइप के रिटर्न्स दे सकते हैं। एक तो यशु इंडस्ट्रीज, दूसरा इन्फोबिन्स, और इस साल में मैं 2 इंडस्ट्री के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, आरती फार्मा लैब और एथर इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो इनके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। तो इसमें से भी मुझे लगता है कि एक आध हो सकता है कि 100 बैगर्स रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखे। तो यहाँ पे आपको एक तरीके से ये सोचना चाहिए कि ये 100 बैगर वाली जो अपॉर्चुनिटी होती है वो बार बार नहीं आती, वो ईयरली अगर 1-2 भी मिल जाए ना काफ़ी बड़ी बात है। अभी जैसे मैं 2 इसमें मैं क्वाइट पॉसिबिलिटी रख रहा हूँ कि हो सकता है तो दोनों में से मुझे एक भी मिला या नहीं भी मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा रिटर्न तो अच्छा बन ही जाएगा, ये तो मुझे गारंटी है। लेकिन अगर एक हाथ कन्वर्ट हो गया उसमें से तो काफ़ी बढ़िया बात है। इसलिए आपको फोकस करना है 1 या 2 बिजनेस लेने के ऊपर ही, लेकिन इसमें इतना इन्वेस्ट करिए कि एटलीस्ट ये 100 टाइम्स बनने के बाद एक्चुअली आपको लगे कि हाँ यार अभी इसके ऊपर मुझे 15% भी रिटर्न मिला ना, 10-15%, तो भी मेरी लाइफ अच्छे से सेट हो जाएगी करके, ठीक है। मेरे जो भी एक्सपेंसेस है वो काफ़ी अच्छे से मैनेज हो जाएंगे। इसके ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। और याद रखिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं आती है, आप सही कैपिटल लगाइए, सही कंपनी में लगाइए, और जो आपको 50 कंपनी रेकमेंड करते हैं ना उसके ऊपर आप कभी भी बिलीव मत करिए, खुद का स्टडी करिए और उसके बाद ही आप पोजीशन बनाइए। मैं एक्चुअली जो भी रिकमेंड करता हूँ ना, पर्सनली मेरा वाला भी पोजीशन उस कंपनी में रहता है और मैं मेरा वाला जो ऑनेस्ट गाइडेंस होता है ना वो देने की कोशिश करता हूँ। तो शायद मेरे वीडियो अगर किसी को मतलब अगर थोड़ा सा मतलब कुछ लगे तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं कि आपकी बात ये सही नहीं लगी, सही लगी। लेकिन मैं एक्चुअली किसी मतलब कभी रॉन्ग गाइडेंस करने के लिए कभी प्लान नहीं करता हूँ, ना ही मुझे मेरे कोई प्रोडक्ट वगैरह सेल करने हैं। तो जो भी रहता है मेरा ऑनेस्ट गाइडेंस रहता है, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा गाइडेंस जो है आप मतलब एक तरीके से अपने लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर ले, और इस टाइप के अगर रिटर्न आपको फ्यूचर में अगर 1-2 कंपनी से भी अगर मिल जाते हैं ना तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट डेफिनेटली हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैं इस प्लान के ऊपर इस स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहा हूँ, इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अगर आपको भी ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है तो आप भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए। किसी टाइम पे अगर अच्छी कंपनी आपको आइडेंटिफाई हो जाती है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट के थ्रू नोटिफाई करिए, सो दैट मैं उसके ऊपर स्टडी करूँ और मैं भी पोजीशन बना लूँ। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ मुझे ही सब कुछ चीज़ें पता रहेगी, मेरे से भी कोई हो सकता है इंटेलिजेंट हो, तो वो भी मतलब कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं। अगर मुझे वो कंपनी अच्छी लगी तो मैं उस पर वीडियो वगैरह बना के और भी हमारे जो सब्सक्राइबर है उनको गाइड करने की कोशिश करूंगा। आई होप ये वीडियो काफ़ी लंबा हुआ है लेकिन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।